देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अरे सर, आप सुनाए? माशाल्लाह। आपकी तो सालगिरह भी गुजरी अभी, मैंने सुना है। हाँ जी, देते नहीं जी मैं। क्या हकीकत है कि आपकी सालगिरह थी? हाँ, सालगिरह थी माशाल्लाह। मैं तो वैसे आपको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए पूछा था, आपने तो आगे से किस्सा ही और छेड़ दिया। गड्डी लवा ते मैं रोटी खवानी है जी, ठीक है। कली चाबी लवा मैं रोटी खवानी है जी। मैं एक दिन मैनू जख्म हो गया बाजू ते, कहंदे रोटी खवा दे। मेहरबानी, आपने इनको विश किया था हैप्पी बर्थडे? मैंने विश किया था, अब मैं ट्रीट का इंतजार कर रही हूँ। हाँ जी, ट्रीट है। मैं तुहाडे ते ठंडे पानी दे छापर मारने मेरे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक बहुत ही गुड लुकिंग एक्टर जनाब मिर्जा जैन बेग। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर मोहतरमा आयशा अहमद। वेलकम टू द शो जी। आशा जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। बड़े अरसे से आपका इंतज़ार, और माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं, इतना प्यारा मैं शेर लिख के लाया हूँ जैन भाई के लिए। मुझसे मुखलिस था ना वाकिफ मेरे जज्बात से था, उसका रिश्ता तो फ़कत अपने मफादात से था। अब जो बिछड़े हो तो क्या रोएं जुदाई पे तेरी, ऐसा खदशा तो हमें पहली मुलाकात से था। मफरूर परिंदों को ये ऐलान गया है, ओहो सयाद नशे मन का पता जान गया है। अब बात तेरी कुन पे है, कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया। इतने दुखी शेर मुझ पे क्यों लिखे गए? इतने दुखी शेर आप पे क्यों लिखे गए वो पूछ रहे हैं। सर जी पैसे क्यों उन पता लग जाए। जैन, इनकी अभी सालगिरह गुजरी है कैसर भाई की। जी कैसर साहब की। और मैं उनसे वही पूछ रहा था, मैंने कहा हम आपको विश करते हैं, आप बड़े अजीब से हमें वो आगे सड़े हुए जवाब देते हैं, तो आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है या मुख्तलिफ रिजल्ट आता है? नहीं, मुख्तलिफ आता है। मुख्तलिफ रिजल्ट आता है। भाईजान मसन के सालगिरह आपकी हो जी, तो गिफ्ट भी आप ही दें, कितना बुरा लगेगा। ये तो बात है। ऐ सारे साल मेरे को मांगते जे सारा। ये हर दफा गाड़ियां ले रहे होते हैं। पिछली बार मैं जब आया था तब भी कोई नई गाड़ी ली थी। ये देखें कहाँ भी आ गए। भाई कुछ तो है, यानी कि जिसकी वजह से बात बनी हुई है। जैन भाई मेरा शौक है पैसे तो बुला। हमारे गरीब गरीब शौक होते हैं, जूता ले लिया, कुछ जुराब ले ली। ये देखे अब अगले बंदे के शौक देखे, गाड़ियां। आयशा, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि इस मुंह पे ये शौक है? नहीं, अगर ऑब्वियसली वो ले रहे हैं, उनके ऐसे शौक हैं तो करना चाहिए, अच्छा कर रहे हैं आप। ये अल्लाह ने दिया तो एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए और कराना भी चाहिए। ट्रीट देनी चाहिए। ट्रीट, ये देखिए अब तो वो भी कह रही है ट्रीट देनी चाहिए। बताएं क्या ट्रीट चाहिए आपको, हुक्म करें मेरा भाई। कौन से वाली जेब में फोन? फोन नहीं है, फोन को छोड़े। फोन तो क्यों छोड़े, फोन ही तो है। ये देखिए ना, अब एक एक फोन तो बनता है इतना एक जबरदस्त आदमी का। ठाकुर साहब निकालिएगा, मैं 250 का बैलेंस करा देना था। ये देखिए मेरे घर से स्पोर्ट के साथ सूट भी ज्यादा करेगा, है ना? ये देखिए अब ये आपके हाथ में आप फोन हो और इधर पकड़ो फोन, अपने हाथ में पकड़ के दिखाओ। हेलो वासे, लगता नहीं आईफोन कश्मीरी चाय में डूबा हुआ है। करो सोच के ऐसी क्या जुगत में कैसर नु करनी होगी है ना, सुकून हो गया। आज मेहमान आ जाओ। आप एग्री करते हैं वैसे मेरी इस ऑब्जर्वेशन से? बहुत भारी आ रहे हैं वैसे आज। मैंने कहा जब इस किस्म के गेस्ट आते हैं तो उनसे कोई टिप्स लिया करो। ड्रेसिंग देखो यार, अगर फोन महंगा ले लिया तो कपड़े तो इस किस्म के पहनो ना फिर। मगर ये प्लीज बताएं जैन हमें कि ये किसकी है ये वार्डरोब? ये उमर सईद। उमर सईद साहब की है ये? अरे उमर ये वाली साइड पे भी आ गए हैं। हाँ, उस तरफ तो ईस्टर्न में तो करते ही थे। जी 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 जी। अच्छा, आई डिडंट नो कि उमर नहीं, he is making these things। वेरी नाइस यार, ये बड़ा जबरदस्त। मगर ये क्या, ये कपड़े अगर उमर सईद साहब डिजाइन करें तो ये किसी को भी अच्छे लग जाते हैं? इसके लिए इस किस्म का हदूद हरबा भी चाहिए जो आपका? नहीं, अच्छे लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमें कैसे पता चलेगा? कोशिश कर। लेकिन ये तो उमर के लिए चैलेंज है। उमर के लिए चैलेंज है। आपके कपड़े और क्रिएटिविटी के लिए चैलेंज है कि इनको पहना के अच्छा लगाए।
वो वैसे कपड़े अच्छे माशाल्लाह न्यूजीलैंड ਦੇ ਡਾਕੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ न्यूजीलैंड ਦੇ ਡਾਕੀਆ फिर कैप पहना हुआ न्यूजीलैंड गए वैसे ही ये गए हुए हैं तकलीफ, यस ये भी एक आयरनी है कि न्यूजीलैंड गए हुए हैं। और सारी दुनिया से गया कौन से शहर गए हो न्यूजीलैंड के, बताओ जरा। मैं पत्तों की गया हूँ शनियोड़ गया हूँ नहीं कवर ना करो, सही से बताओ। ऑकलैंड गए हुए हो? हाँ ऑकलैंड में गया हूँ क्राइस्टचर्च गए हुए हो? हाँ गया हूँ ये एक्चुअली में ऑकलैंड क्राइस्टचर्च ये हर जगह आपकी सोच है। तो मेरी रहमान शक्ल भाई पैकअप कर आयशा अगली बार जब आप ट्रैवल गोल्स हैशटैग सोचेंगी तो आपने इनका सोचना है डन। ताकि आपका दिल खराब हो। वैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है? दोनों को ही ट्रैवलिंग का शौक जी है? जी यस। ट्रैवलिंग का किसको शौक नहीं होता वैसे। कुछ लोग लेजी भी होते हैं। आपको है ट्रैवलिंग का शौक? जी, जी, जी। कोई आपकी है ऐसी विश लिस्ट हो जिसमें कोई डेस्टिनेशन हो कि यहाँ मैंने यार आई थिंक मुझे You've been there and you've not been there. यूरोप जो है वो पूरा एक्सप्लोर करना है। कुछ जगहों गया हूँ, कुछ जगह नहीं गया। जैसे इटली मुझे जाना है, एम्स्टर्डम जाना है। अच्छा वहाँ नहीं गए अभी तक? अभी तक नहीं गया। अभी तक नहीं गए। एंड व्हाट अबाउट यू? I love Europe, but I've never been there. Okay. लेकिन मुझे वियतनाम जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। अभी I've explored 3-4 जगह अभी मैं गई हूँ। Okay. Because अभी मैं एजुकेशन से बस फ्री हुई हूँ, so I was like कि हमें का नहीं। साथ ही निकल लो। तो आप एक साथ चले जाए टिकट दो ना सस्तियाँ मिल जाती हैं हाँ एक ना एक फ्री है ना आजकल अच्छा मैंने भी ऑफर कर सकते थे। जैन वैसे आपने कभी कॉमेडी ट्राई की है? पता नहीं बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे होता है। हैव यू बीन ऑफर्ड एवर? एक दफा हुआ था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई करने की Why? ऑनेस्टली। पता नहीं आई डोंट नो मुझे मुश्किल लगता है कॉमेडी करना। कॉमेडी की टाइमिंग शायद मेरी इतनी अच्छी नहीं हो या मुझे नहीं मगर पता। आपने मैंने पहले एक्टिंग भी तो नहीं की थी ना, आपने सीरियस एक्टिंग भी तो ट्राई की। कभी करूंगा जरूर जिंदगी में। ये एक टास्क है लेकिन पहले और ज्यादा जरा मन जाऊं। बट आर यू अ फैन ऑफ इट और नॉट? कहीं पर होता है लोग नहीं बहुत मैं कॉमेडी बहुत ज्यादा देखता हूँ चीजें मूवीज वगैरह या आपके शो मजा बहुत आता है देखने में लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मैं कर सकता हूँ लेकिन जिंदगी में ट्राई जरूर। जैन भाई वासे भाई कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं मुझे बहुत आयशा आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी, जी ये आपको ख्याल खुद आया या घर वालों की तरफ से डाला गया? नहीं खुद आया था। एंड हाउ सो? इट वॉजन लाइक मुझे लगता है इतना कॉमन नहीं है, इतने लोग नहीं करते यहाँ पर। सो अभी भी आई एम इवन थिंकिंग ऑफ डूइंग इट लाइक फर्दर रिसर्च एंड क्या आपका लैब। इंटरेस्ट था इसके अंदर? Not as such, लेकिन I love biology and I got admission in GC. So मुझे लगा कि मैं बहुत लकी हूँ I got in. तो फिर मामा ने कहा okay let's go do it. Was it easy? No. With work मैनेज करना बहुत मुश्किल था। That एक टाइम पे तो मैं रोने लग जाती थी कि oh my god I cannot do this. थोड़ा मुश्किल होता था like 6 o'clock तक शाम तक क्लासेस लेना पढ़ना फिर रात को जाग के पढ़ना बहुत मुश्किल था। उसके इन बिटवीन फिर वीडियोस बनाना वो सब मुश्किल था। तो बीच में सोचा नहीं कि मैं छोड़ दूं कुछ और कर लूं? इतना नहीं। मुश्किल था? नहीं कोई चीज़ छोड़ते हैं थोड़ी ना, उसको पूरा करते हैं अगर डिसीजन ले ली। मुझे ये बताइए जैन साहब, ये जो आप मजीद माशाल्लाह फिट हो गए हैं, जी ओह थैंक यू ये सो मच। क्या कुछ खास आपने किया है पिछले कुछ अरसे में? नहीं बस मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग करता रहूँ। यार वो fitness तो की तरफ हमेशा रहूँ। कर रहे होते हैं लेकिन ये आजकल आपने कुछ ज्यादा जोर लगाया हुआ लग रहा है मुझे। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया वैसे बस चल रहा होता है बस ये काम आप चल रहा है। ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं कि मेरे अलावा आपको किसी ने नहीं कहा होगा? नहीं जैन भाई स्मार्ट हुए हैं बहुत ज्यादा माशाल्लाह। माशाल्लाह। और हेयर स्टाइल भी आपने कुछ बहुत शुक्रिया जी। दोबारा वो एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए थोड़े छोटे सिर्फ बूट सड़का बनाने वाले पाए ने बाकी माशाल्लाह कौन से वाले? सड़क नहीं बनाते बंदा मजबूत बूट जड़े उन जूतों का इन जूतों से क्या ताल्लुक है? जो इस कोड से आपका ताल्लुक है वो ही है। मगर एक ऑक्सफोर्ड पैटर्न इतना जबरदस्त शूज है, यार, कमाल उसको तुमने shoes है। आगे से पकड़ के सड़कों वाला। आप बताएं मैडम, आप प्लीज। नहीं बहुत कूल आउटफिट लग बहुत कूल आउटफिट Thank you लग so रहा much, है thank ना। you. और आप अपने ईमान से बताएं वो अब कैसी लग रही है ड्रेसिंग? मैं तो कूल्स लग रहा हूँ ना मैं तो बर्फ क्या का अच्छा लग रहा है बर्फ मुझे? का बताइए कोला जरा आयशा, आपने जो झूठ बोला है मुझे इसकी तशरीह करें। नहीं आई मीन उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडी आजकल के अकॉर्डिंगली किया है तो उनका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आपके ख्याल से क्या चेंज हो सकता है? आई फील लाइक थोड़ा बैगी में आ जाना चाहिए लोगों को एज कंपैरेटिवली थोड़ा। लेकिन मैं तो चिंची पे आया हूँ बैगी क्लोथ होने चाहिए। अच्छा, और शर्ट्स का कलर इज रियली चेंज होना चाहिए कलर भी चेंज होना चाहिए, टेक्सचर भी चेंज होना चाहिए। ਇਹ ਕਲਰ ਆਮਰ ਖਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨੇ बेचारों को क्यों ला रहे हो बीच में हैं? अगर तुम्हें कोई मशवरा दे रहे हैं अब सुनो। कलर कौन सा होना चाहिए फिर न्यूड्स में ही होना चाहिए, थोड़ा बेसिक ऑफ वाइट ट्राई करें, बेज ब्राउन्स इस तरह के आजकल काफ़ी इन है। डन ठीक है आप मुझे ना लिख के दे जाइएगा तो अब मैं उसी तरह के बेटे पहन दवाइयाँ नहीं है जो लिख के दे दे। और कोई एक्सेसरीज इनको
ऐड करनी चाहिए? रिस्ट वॉच होनी चाहिए। रिस्ट वॉच होनी चाहिए, ओए होए आ देना मेरे मैं क्यों देना, अपनी लेकर रहा हूँ ना। रिस्ट वॉच होनी चाहिए। अच्छा, और बस इतना इनफ आई गेस, इतना सेट हो जाएगा बिल्कुल। सेट हो जाएगा आपके ख्याल लेकिन से? इधर तो देखो ना रुबानी है बगैर कि ये इनको बताएं तो फलां तो मशवरा तो सिर्फ मेकअप लाना ताड़ी शक्ल मेरे वर्गी हो जानी है। That's really rude. दैट्स रियली रूड। अच्छा, मैं कहा शायद आप कह रहे दैट्स ट्रू। वेलकम बैक जी रबानिया। जैन, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया है जिसने आपकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया हो, पॉजिटिवली एक किया हो दो- या नेगेटिवली इम्पैक्ट किया किसी हो? भी तरह से? मैंने मलाले यार जब किया था हम टीवी के लिए, तो उसमें ये था कि वो कैरेक्टर बनाना था, चीज़ें करनी थी। पहले मैं बहुत लाइटली लेता था एक्टिंग को कि यार सीधा सीधा बोलना है, हो जाता है। लेकिन वो मलाले यार जब किया तो उसके अंदर पूरा कैरेक्टर जब बनाना पड़ा, उसके कपड़ों से लेकर उसकी हर चीज़, उसका एक्सेंट, चाल उसकी कैसे चलेगा या देखेगा कैसे, तो वो फिर समझ आई कि यार ये तो मुश्किल काम है। तो वो फिर आज तक ही मुश्किल लग रहा है फिर ये काम। जान भाई, कई फनकार बोलते हैं कि फनकार को शादीशुदा नहीं होना चाहिए, लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं ये वो, क्योंकि रात को लेट आना है शूट वगैरह। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, लेट तो नहीं आते, अब 10-11 बजे तक काम होता है बस। नहीं, सुबह भी तो जल्दी जाते हैं ना। जी 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 जी, फिर भी हाँ 10-12 घंटे का शक काम। वगैरह तो ज़्यादा होता ही होगा। नहीं नहीं, आपके भी ऐसा? बिल्कुल नहीं। मेरी वाइफ जो है बड़ी खुशहाल सी हैं। ये तो आपने घर जाना इसलिए बोल रहे हैं ना? नहीं, अदरवाइज भी बाकी easy है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आयशा, आप अल्लाह करे जब भी आप करेंगी तो आप पसंद की शादी करेंगे, अरेंज करेंगी? इट डिपेंड्स कि अगर कोई इंसान मिल गया तो करेंगे। कैसा इंसान चाहिए? कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हमारी वाइब मैच होनी चाहिए एक्चुअली। वाईफाई मैच होना चाहिए। नहीं भाई, अब मुझे वाइब क्या होती वाइफ है? क्या होती है? वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आएगा, वो बस वो जब होगी तो हो समझ आ जाएगी। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। और जी, और बस डिसेंट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस पढ़ा लिखा, अमीर कितना होना चाहिए? पढ़ा लिखा तो होगा लेकिन खर्चे हार्ड भी वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्किंग से अमीर होने का ताल्लुक नहीं हाँ होता। वो तो नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अमीरी इतनी मैटर नहीं करती। नहीं मैटर करती। सम पॉइंट नेसेसिटीज आपकी पूरी हो रही हैं, लग्जरी मिलके कर लेंगे। प्यारा कितना हो? मुझसे ज्यादा प्यारा होना चाहिए। मिसाल सामने ही है ना, क्योंकि इससे प्यारा तो लाहौर में कोई नहीं दो है। एक्सट्रीम्स है ना, देखिए आपके सामने। एक ये हमारे पास यार ये तो मैंने तुसी गंदियां कराने वाली गल कर रहे हो। ये मैं उनको ऑप्शन बता रहा हूं, तुमको आसानी से समझा सकें जी, जी। कि ये किधर होना चाहिए स्केल जो है। तीनों में से तीनों नहीं, सिर्फ दो जगह पे स्केल चल रहा है अभी। जी बताइए। नहीं, इन बिटवीन लाई करे बिल्कुल ठीक है, कुछ ज्यादा प्यारा भी मतलब कि नहीं, आप कह रही हैं कि ज्यादा प्यारा ना हो, ना भी हो तो मतलब है। रिक्वायरमेंट्स मेरी उतनी तो नहीं है कि इधर भी ना हो। सर आप खोल के बताएं, ये आपके सामने दो इस वक्त बड़े जबरदस्त मवाज़ने हैं, तो बताइए इधर ना हो, आप कह रही हैं पहले दिस इज अ गौर बिट से टू देखो। मच। माशाल्लाह ही इज वेरी या ही इज, दैट्स व्हाई। हाँ, मेरे तो एक एक्सट्रीम है ना, एक ठीक है। तो अब क्या करा रहे हो आप? एक दूसरी तरफ आपके पास एक और स्केल है, ठीक है। तो आप कह रही है कि इधर भी ना हो। नहीं, मतलब इतना हो कि बस उसे अपना कैरी करना आते, लुक्स डजंट मैटर दैट। नहीं देखिए, लुक्स डजंट मैटर। मैं इनको एलवी के कपड़े ही पहना दूंगा ना तो इट विल मैटर। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि लुक्स विल मैटर। सो इसलिए मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ कि आप कह रही इधर ना हो बहुत। इज दैट ओके? और इधर हो, नहीं नहीं, इधर ना भी ठीक है, यानी कि आप इधर ले आए थोड़ा सा, और इधर आप कह रही हैं कि ना हो, तो इनको इधर ले आए। Yes. तो ये सामने मेरे, आप पीछे मुड़ के देखे, वो जो पियानो में बैठे हुए हैं। कोई एक्टर पसंद है, कोई सेलिब्रिटी, हैं सिंगर? तो वैसे जैन भी एक्टर ही, मगर उन्होंने इस वक्त आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो कह रही है कि इनकी फिल्म मैं नहीं कह रही। आप बताएं और कोई। नहीं, वैसे खुशहाल खान, वहाज, फवाद खान। खुशहाल, वहाज, फवाद नहीं खान। मतलब दे आर लाइक गुड लुकिंग। हाँ हाँ, तो ठीक है। क्या बात, सारी यानी कि- फैमिली मिक्स कर लो, एक फुआद खान ही बनता। और उन्होंने एक नहीं, उन्होंने आपको बताया, देखिए खुशहाल, वहाज और फवाद खान, ठीक है। अल्लाह ये बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशंस पे हैं ये। अल्लाह आपके नसीब में करे जी इस तरह का कोई लड़का मिले आपको। बिल्कुल। मगर वैसे ही देखिए, ये तीन जो लड़के हैं, ये तीनों बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि दे हैव अ वेरी यूनिक सेट ऑफ लुक्स। तो आपको पता है ना कि ऑन एवरेज पाकिस्तानियों की ये लुकें नहीं निकलती। नॉट लाइक आस्किंग फॉर इट, आई एम जस्ट सेइंग दे आर लाइक गुड लुकिंग। हाँ हाँ। आसपास आसपास आपको कोई एक्टिंग वगैरह का शौक है? ज्यादा नहीं, अगर कोई प्रोजेक्ट कभी इन फ्यूचर देख लूंगी, लेकिन स्क्रिप्ट पे बहुत नहीं कि प्रोजेक्ट कहीं टीवी पे चल रहा हो तो देखूंगी। नो नो, इस तरह नहीं। अगर ऑफर आती है नहीं, तो मगर अगर आपको obviously शौक ही नहीं तो फिर आप क्यों कर रही हैं? शौक नहीं है, लेकिन कुछ भी मैंने शौक से नहीं किया।
लाइक जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी की, वो मेरा शौक नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पढ़ के बहुत अच्छी लगी। इन्फ्लुएंसिंग ज़्यादा शौक नहीं था कि अच्छी लगी कर ली। कोई एक इसी ऐसी तरह। चीज आयशा जो की हो जिसका शौक हो, बहुत चीज़ों का शौक है। जैसा कि नहीं जो आपको शौक हो और आपने की हो? मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, अच्छा, मुझे जिम जाना पसंद है, ओके। मुझे अभी हॉर्स राइडिंग सीख रही हूँ। हॉर्स राइडिंग सीख तो रही हैं? मतलब जैसे मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है। गाड़ियाँ बहुत पसंद है। कौन सी गाड़ी पसंद है आपको आजकल? मुझे पोर्शा टाइकन और जी वैगन पसंद है। ओके, एंड डू यू ड्राइव योरसेल्फ? या अलॉट। ओके, अच्छा, जबरदस्त। तो स्पोर्ट्स में आपको इतना शौक है, आपने स्पोर्ट्स में नहीं सोचा कि परस्यू करूं? एक मिली थी ऑप्शन कि मैं नेशनल लेवल पे स्विमिंग के लिए करूं, लेकिन फिर पता नहीं, मम्मा ने कहा पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आपको जिम के लिए टिप्स हो तो आप जहन से ले सकती हैं, इनकी बस तो भरमार पड़ी हुई है डाइट से लेके जिम तक के बारे में। तो आप कोई देना चाहेंगे इनको जिम के बारे में टिप्स? नहीं, वो इतने सारे वैसे ही घर काम कर रही हैं। हॉर्स राइडिंग बताई, स्विमिंग बताई, जिम बताया, तो ये तो बहुत ज्यादा है जिधर already। टिप बंदी हो तो काफी कोई है। नहीं दे रहे हैं। मगर वैसे आपको कभी जहन ये कोई लाइन सुनने को मिली है घर पे, कोई बहुत कोई आर्गुमेंट हो रहे हैं और उसके दरमियान क्या मेरे साथ एक्टिंग ना करो? हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है। वो हाँ, एक कि लाइन ज्यादा आपको acting नहीं करो यहाँ पे। तो उसमें क्या फील होता है वैसे? बहुत ही इरिटेट हो जाता है। एक्चुअल इमोशन बता रहा हूँ। एक्चुअल इमोशन, हाँ, ये बिल्कुल सही और है। उसके ऊपर ये कि वो कि एक्टिंग आपको कोई कहते हैं तो आप ये होते हैं कि ये मैं एक्चुअली मैं एक्टिंग नहीं कर मतलब वो रहा, एक्चुअली मैं पाँव पटक के चला जाता हूँ। मेरे को पता है कि यहाँ नहीं कुछ होना। यहाँ पे ये नहीं होना। अच्छा, आप घर के कोई काम वगैरह करती हैं? कुछ मशीन लगा ली, कपड़े धो लिए? टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिल रहा, वो कह रही हैं। नहीं, मतलब मैंने अपनी एक्टिविटीज रखी हुई हैं, कुछ गोल्स हैं जो अचीव करने हैं, तो बस। कौन से टॉप 3 गोल्स बताएं जो भी फौरन अचीव करने हैं आप? 3-4 लाइक कंट्रीज हैं अभी जिनको मैं कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर आई रियली वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें करने का शौक है। वैसे आप लिस्ट बनाती हैं काफी, आप लग रहा है कैलकुलेटेड तरीके से अपने गोल्स करते हैं। कोई ऐसी चीज है जो कैलकुलेटेड तरीके से नहीं करती? कोई एनीथिंग टू जस्ट रिलैक्स? कर लेती हूँ, बाय चांस हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत कैलकुलेटेड चलती हूँ। जैसे आई वाज लाइक दिस ईयर मैंने करनी है स्काई डाइविंग और मैंने करनी है स्कूबा डाइविंग, तो मैंने वो की। आपने कर ली स्काई डाइविंग? जी। ओए होए, डर लगा कोई? हाँ, डर हर चीज़ से करने से पहले लगता है, लेकिन वो फिर होता है फाइनली मैं ये कर रही हूँ। दोस्त जी मेरा ही कसूर है। क्या हुआ क्या? हर गल च मेरा ही कसूर निकलना। वो तो होता है, मगर क्यों? يا شودري انا لا اريد ذلك بعد الان। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। انا سعيد جدا بالسماح بالبسنت। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਡਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ओ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਦੇਗਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ओए होए, ايوه سنحتفل بالبسنت في افضل مكان في لاهور। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈਏ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? اسكت كسر اليوم هذا مخ ما في। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਲਾਂ। حلو ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ। हाँ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਲਵਾਰੀ। हाँ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਲਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਘਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ के खिलारूंगा। में कहाँ से आएगी बेसमेंट? बस सर बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, आखिर मैंने एक घर ढूंढा। अच्छा। सर जी उन्होंने 77 करोड़ रुपया मांगा। हाँ, जी सर 6 मंजिला था। ठीक है। ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ओके। ਸਰ ਟਰੱਕ ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ, ਓਏ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। आहा, ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ ਡੋਰ, ਆਹਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਿੰਨੇ, ਚਰਖੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਉਣ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ। ठीक है। ਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਏਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। अच्छा ਬਸ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। अच्छा, ਓ ਓ ਓ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਛਤੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਨ। हाँ ਬਸ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੜਕ ਦੀ। अच्छा 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 5ਵੇਂ ਤੇ, अच्छा ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ 4ਥੇ ਤੇ, ਫਿਰ 3ਰੇ ਤੇ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਨਰੂਫ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੱਲੀਏ।
तौबा हो गई। शुक्र करो, तो जान बच गई इनकी। जान बच गई सर, शुक्र है। गड्डी भी बच गई। हाँ। चंगे शाह के सर हल्की जी इंजन जो है पहले। अच्छा। हाँ जी, उस तो बाद टेक गए ने। يا شودري Yes. بعد قطعة الطائرة الورقية बस कहंदा एक ख्वाहिश ही बड़ी, पतंग कट्टन तो बाद वो नहीं पूरी हुई। अच्छा, क्या? वो की ख्वाहिश है जी पतंग कट्टन तो बाद? दिल हुआ बोकाता अरे ما في يقول كذا एक कहंदा कहना रह गया सी। ये गाना गाने के पीछे आपने इतना खर्चा किया? जी فلوس सर। ما في مشكلة انت معلوم يا حبيبي कहंदा तो पता भी पैसे दी तो मुश्किल है ही नहीं। ايوه Well, I'm really sorry. I'm in the middle of a conversation. You सॉरी must do सॉरी this सर, right माफ now. करना, गेस्ट बैठे हैं। अंत आए अच्छा जी, चलो तो जानते ने। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ बिल्कुल भूल गए ने। ما شاء الله لا لا إذا معلومة عربي शोए शोए। اوه ما شاء الله السلام عليكم जैन जैन। ايوه كيف الحال يا حبيب؟ كويس تمام؟ जी जी अलहम्दुलिल्लाह। تعرف يا حبيبي تعرف हाँ तारफ तो कराया नहीं। इन्होंने नाम है जी वजन बिन जर्रा। ايوه दुबई के रहने वाले हैं, सारे कारोबार उधर हैं, लेकिन पाकिस्तान पसंद है बस। ايوه ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੋਟਾ? वजह ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। خلي ما انا كلام كذا هو كلام كذا لا 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 जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। हाँ। थाने जाओ तो पर्चे नहीं मुकते, घर जाओ तो खर्चे नहीं मुकते। अच्छा। अगले हफ्ते मेरी ना जी वेडिंग एनिवर्सरी हैगी। ओके। ओ अजाब पे आया घर दे विच, क्या तोहफा दोगे, क्या तोहफा दोगे। तंग आ गया यार, हर वेले क्या तोहफा दोगे। मैं कहा तेरी ते मेरी शादी इको दिन हुई सी, हाँ। आप क्या तोहफा दोगे। अच्छा। अगू फिर सुन हो गई। अच्छा। मैं क्या कोई ऐसा तोहफा जिंदगी देना चाहता है भाई जिंदगी दे विच याद रहे। हाँ। कहती फिर आज मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाती हूँ, जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ। आइए तो की लेके आइए। क्या? लाल जुराबा। जी मैंने कहा नहीं, लाल जुराबें जब भी पहनोगे मैं तुम्हें याद आऊंगी। अच्छा। मैं कहा मैं भी तुम्हें ऐसा तोहफा देंगा सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ। मैं फिर सोचा भी की तोहफा दें। तुम पता मैं कोई एडा सियाना ते है नहीं। हाँ। फिर 4 सियाने मेरे जहन च आए। ओके। मैं कहा इन्हां नाल मशवरा करा जाके। ठीक है। भाई एक ते इस धरती दे उत्ते जेड़े सब तो सीनियर सिटीजन ने, हाँ। कैम अली शाह साहब, हाँ। मैं क्यों उन्हां नाल मशवरा करना। ठीक है। गया फिर मैंने कहता बड़े अरसे बाद आए हो, खैर तो है। हाँ। मैं क्या सर वो वेडिंग एनिवर्सरी है, हाँ। आपसे मशवरा लेना था, क्या उनको तोहफा दूं। कहते ने जिंदगी की कहानी सुनाओ, फिर मैं सोचता हूँ। ओके। ओ अं जली कुर्सी ते बैठे सन। हाँ। ओ मैं घूम फिर के तो कहानी सुनान लग पिया। हाँ। कहानी जिथे मुक्की है, हाँ। मैं क्या सर की सोचा जे। हाँ। ते सुते सन। मैं फिर हलाया, मैं क्या सर वो कहानी आपको सुनाई है, क्या तोहफा दूं। कहते क्या कह रहे थे, दोबारा से सुनाओ। मैं क्या कुछ नहीं जी। मैं फिर सीधा गया, मैं क्या यार आप उस्मान बुजदार साहब, ओ। मैं क्या सीएम रहे ने, ठीक है। भाई इन्ना काम किया इन्होंने पता होना है। हाँ। उन्होंने कहानी में सुनाई है। हाँ। ते को चुप। हाँ। मैं क्या बोलते नहीं। हाँ। कहता मुझे बोलने से मना किया हुआ है। ओके। तो मैं क्या सारे गिफ्ट देने को तो ना मना किया। ठीक है। कोई मैं क्या ऐसा गिफ्ट दसो हाँ। जिहड़ा मैं अपनी वाइफ नु दिया। ठीक है। कहते ने मुझे तो इमरान खान ने गिफ्ट लेने और देने से मना किया हुआ है। मैं क्या भी कहानी गई। ठीक है। फिर मैं क्या गंडापुर साहब, ओके। नाले है भी वेले ने। हाँ। गया फिर मैं जाके उन्होंने सारी कहानी सुनाई है। हाँ। ते मेरे वाल वेखदे रहे ने खामोशी नाल। अच्छा। कहानी खत्म हुई है। ठीक है। ते मैं क्या सर दसो की गिफ्ट दें। हाँ। कहते ने तुम्हें मेरी शक्ल जो है ये रोमांटिक लगती है। मैं क्या सर सॉरी जी मैं पूछी बैठा थे। हाँ। मैं क्या कौन बन, लाल मफरल मेरे ज़हन च आ गया। ओए। लाल मफरल शेख रशीद साहब। Yes। मैं क्या उन्होंने तो रोमांटिक कौन होगा दुनिया ते। बिल्कुल। गया फिर मैं कहानी सुनाई उन्होंने। ठीक है। मैंने कहते ने उसे अंगूठी लेके 2 सोने की, ओए होए। मैं क्या 25 साल पहले लेके देती थी। हाँ। आज तक फंसे हुए हैं। क्या मैंने उनसे जाके पूछो जिन्होंने शादियां की हुई हैं। हाँ। मुझसे तो एक भी नहीं हुई। हाँ। मैं क्या यार गल तो इन्हों की भी सच्ची है। बिल्कुल। फिर मैं सोचा कि वासे भाई को जावा। हाँ। मैं क्या समझदार जिन्ना मैं हैगा उन्ना ते तुसी भी हो। दसो सर कोई मशवरा दियो। आप हमारे मेहमान आए, इनसे पूछें। ओ माशाल्लाह। हाँ। मिर्जा नदीम बेग साहब। नहीं है। नहीं उन्होंने तो बाद में फैन है मिर्जा जैन बेग साहब। अच्छा।
यार कमाल फनकार है कि नहीं, यकीन करो 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਂ ਨਾ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਯਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ Yes. ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ माशाल्लाह आशा जी आए ने बिल्कुल। जे जस्सी नहीं आपको आयशा जी से पूछना चाहिए अपना मसले के बारे में। आशा जी दसो की ऐसा मैं गिफ्ट दें जड़ा सारी जिंदगी उन्हें याद रहे तो मुड़ के सालगिरह ना आवे। नहीं, आपको उन्हें हर सालगिरह पे कुछ ना कुछ हर सालगिरह ते देना अल्लाह दी ये बंदी है, हर सालगिरह भी हर 3 महीने बाद आ जाती। यार मैं फोटो लेनी है यार। अच्छा मेरे बच्चे भी इन्हों के फैन है ने, देखो यार मेरे बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं है। सर एक फ्रैश फोटो दे दियो ताकि यार तुसी बैठे रहो, तुसी पूरे ही होने, तुसी खरोते तो मेरे तो भी उत्ते निकल जाने। मैं कहना ये सेल्फी वीडियो मैं समझ गया मैडम ऐश भाई ये खवातीन हो ना जी सोने की कोई शायद दियो तो हैप्पी रहंदियां ने। अच्छा अब फिर सोने दी कोई चूड़ियां लै देने ये क्या सही कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा नहीं है। आजकल आई गेस डिजाइनर बैग ही दे दें तो हाँ ये सोने वाला पुराना हो गया, अब डिजाइनर बैग लेके दें। यानी फिर वो बैग लेके दें तो फिर कभी बैग दे विच कोई शै पा के दियो। वेलकम बैक जी। आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मेरा सवाल सर से है, आपकी सुबह का आगाज़ किस चीज़ से होता है, जिम, कॉफ़ी या सेल्फी? कॉफी या सेल्फी? सेल्फी तो मैं कभी नहीं ले रहा होता, मैं सुबह उठते ही कॉफी पीता हूँ सबसे पहले। उसके बाद फिर जिम आता होगा कहीं? जिम करता हूँ बिल्कुल रात में 11-12 बजे शूट से वापस आकर। 11-12 बजे यार ये किस तरह मैनेज कर लेते हैं पूरे दिन के बाद? होती एनर्जी है। बचती है उसके बाद जहन पूरा दिन करने के बाद? आई थिंक पूरा दिन करने के बाद थक जाता हूँ, उसके बाद बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है जिम करने के लिए, मगर जिम करने के बाद फिर से फ्रेश हो जाता हूँ। और कितनी देर करते हैं आप ये? 1 घंटे के करीब। घंटा रात को 12 बजे सीखो। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबारिया और मेरा सवाल मैम से है, क्या आप न्यू फैशन ट्रेंड्स खुद बनाती हैं या फॉलो करती हैं? आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ऐसी बस ट्रेंड्स को फॉलो करते जा रहे हैं, बट आई गो विद माई फैशन सेंस। हाँ, हम ट्रेंड्स भी फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशंस और यू नो फ्यूजन कपड़े, पाकिस्तानी टच, वेस्टर्न मिक्स करके पहनने का काफ़ी शौक़ है, तो मैं अपने भी करती हूँ और ट्रेंड भी फॉलो करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फ़िज़ा है। मेरा सवाल सर से है कि आप जब भी कोई एक्ट प्ले करते हैं उससे पहले आप रिहर्सल करते हैं, स्पॉन्टेनियसली एक्ट करते हैं? सबसे पहले पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है कि वो कैरेक्टर मांग क्या रहा है, चाह क्या रहा है, उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी होती हैं, चाहे वो लुक्स के हवाले से हो या फिर बात करने के हवाले से हो या कोई ख़ास वर्ड्स उसको उसमें ऐड करने हो। एक दफ़ा कैरेक्टर बना लें, उसके बाद थोड़ी बहुत अपने साथ ही रिहर्सल्स करते हैं, फिर जब ऑन सेट जाते हैं तो फिर डायरेक्टर्स के साथ जो है वो गुफ्तगू होती है, तो फिर एक चीज़ निकल के फिर सामने आती है, वो प्ले करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा सवाल सर से है कि अगर कोई लड़की आपसे कहे कि आप मेरे ख्वाबों के हीरो हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अच्छा लगेगा सुन के, सबसे पहले तो रिएक्शन यही होगा, खुशी होगी, लेकिन मैं उनसे बड़ी माजरत करूंगा और कहूँगा कि आप कहीं और दिल लगा लें, जाके कोशिश करें खुश रहने की और हमें भी खुश रहने दें। आप कोई और पहले देखो। हाँ बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मेरा क्वेश्चन सर से है, क्या आप अपने किरदार के लिए रिसर्च करते हैं? रिसर्च तो इतनी नहीं हो रही होती है, बस ये कि बहसें बहुत हो रही होती हैं। जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा होता है, चैनल का कंटेंट डिपार्टमेंट जो उनके साथ, डायरेक्टर्स के साथ, जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ होता है, तो उसमें फिर बहसें बहुत होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कैरेक्टर्स इतने इस तरह के होते नहीं है कि साई-फाई हों या फिर इस तरह की कोई चीज़ हो कि रिसर्च बहुत करनी पड़े। रिसर्च तो नहीं हो रही होती, लेकिन वहाँ बनाना पड़ता है, उससे बात ज़रूर करनी पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनाया है। मेरा सवाल मैम से है कि आपने कभी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोई साइंस एक्सपेरिमेंट किया है? अच्छा सवाल। गुड वन। मैं नहीं, कभी नहीं किया, करना बिकॉज लैब तक ही वो मैं छोड़ कर आती हूँ घर वापस। ज़्यादातर मैंने प्लांट्स पे स्टडी किया है, तो इसलिए मुझे इतना ह्यूमन इस पे आइडिया नहीं है। जी तुम्हारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। जैन सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफ़ा जाना है, नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, कौन खेलना चाहेगा आप में से पहले? मैं खेलता हूँ। उन्होंने आगे कर दिया है कि जी आप खेलेंगे पहले। जैन साहब ये बता दीजिए, बन रही है फिर आपकी जिंदगी में फिल्म, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे?
ऑप्शंस हैं युमना जैदी, हिना अल्ताफ और हानिया आमिर। यमुना जैदी। सर एंटर हुए, लिफ्ट में 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि सर आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहद रजा मीर, फिरोज खान और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा के साथ सेल्फी, स्माइल आहद। और फ्लोर आ गया है फिरोज खान। अच्छा, फिरोज बचे। हाँ ठीक है, आपने छोड़े वही बचे। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में ले जाए किसी को साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। ऑल दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरवत गिलानी और माहिरा खान। सरवत गिलानी जो है वो कुछ ना कुछ चांद पे मैनेज कर जाएंगी। ठीक है, आपको लगता है माहिरा खान नहीं कर पाएंगी? हाँ, उनको मैं साथ ले आऊंगा। ठीक है, तो सरवत गिलानी को चांद पे छोड़ दिया आपने। सर ये बता दीजिए, किसका फोन आए तो फौरन उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे और किसका फोन आए तो फिलहाल आप फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा हमीद साहिबा, बुशरा अंसारी साहिबा और सबा फैसल साहिबा। तो किसके कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? अब बुशरा आपा की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे ही देंगे आप? सबा आपा। हम सबा फैसल, सबा हमीद? सबा फैसल के साथ मैंने भी रिसेंटली काम किया तो वो हो जाएंगी। और तीसरी ऑप्शन है वो सबा हमीद साहब, क्योंकि मैं कुछ डर के मारे कुछ सोच समझ के उनको ठीक है, रिप्लाई ओके। करूंगा, तो वो कमरे से बाहर जाके पहले मैं सोचूंगा खुली फिजा में, फिर ठीक है। टाइटैनिक पे चलिए सर, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, मौलाना फजलुर रहमान और मोमना इकबाल। आई थिंक फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुझे लगता है वो बड़ा अच्छी कंपनी। ठीक है सर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, बता दें किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और नदीम बेग। नदीम बेग साहब। नदीम बेग साहब, फर्स्ट ड्रामा एवर उनके साथ किया था। फर्स्ट ड्रामा एवर उनके साथ था, इसलिए जी जी, उस ड्रामे के डायरेक्टर को बचाना जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर को नहीं बचाया फिलहाल। जी आयशा, आपकी बारी। आयशा बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी लड़की करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, दुरे फिशा और सज्जल अली। हानिया आमिर। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, आपने देखा 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी, एक को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान के साथ सेल्फी, स्माइल किनको देनी है? हमजा अब्बासी के साथ। और फ्लोर आ गया फहद मुस्तफ़ा का। ठीक है, चांद पे जा रही है, ले जाइए किसी को साथ, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी। ऑल दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान और अहद रजा मीर। अहद रजा मीर। किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगी और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन साइड पे रख के बैठ जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, शान और जनाब फैसल कुरैशी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? हुमायूं सईद। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी शान। और साइड पे रख देंगी फोन? फैसल कुरैशी। ठीक है, चलिए टाइटैनिक पे आप भी बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली मीन गंडापुर, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान। ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुशहाल खान, वहाज अली, आतिफ असलम, अली जफर और कैसर पिया। और सच सच बताना है आपने, एक लाइफ जैकेट है। देखो ना, मुझे तैरना नहीं आता। उन तीनों को भी नहीं आता। आतिफ असलम को आती होगी स्विमिंग। ठीक है, अली जफर? उनको तो बिल्कुल आती होगी। अच्छा, वहाज को मैंने देखा है अक्सर नहर पे तरस तरस के देख रहा होता है पानी की तरफ। आई गेस खुशहाल। खुशहाल खान होंगे वो। मगर जैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you इट so वाज लवली हैविंग यू ओवर वंस अगेन। थैंक यू सो मच आयशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।